अस्सलाम को नाज़रीन, इमरान खान की 9 मई के जो 8 केसेस थे उनमें जमानत हो चुकी है। ये खबर शॉर्ट जो फॉर्मेट था उस पे तो हमने आपको दे दी थी। अब थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि ये 9 मई के बारे में अगर वो मिसाल दी जाए कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो बिल्कुल गलत नहीं होगी। ये नून लीग, ये मरियम नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये पूरी पीपल्स पार्टी तो खैर बहुत कम इस पे बात करती थी, लेकिन नून लीग इसको बड़ा कैश करती थी कि मुल्क दुश्मन जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, साजिश बनाई, फलां किया, ढमका किया। तो इस केस के जो तफसीलात हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं कि ये केस पहले तो बनता नहीं था, फिर 2 साल से ज्यादा इमरान खान को अब जेल में रखा गया है। सबको समझ आ चुकी थी, पता लग चुका था कि इमरान खान को जेल में रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये कोई इस तरह का केस था नहीं, क्योंकि पहले तो इमरान खान जो एक सिविलाइज सिटीजन की तरह अपने आप को अदालत के हवाले करता है, तो वहां पे बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके उनको वहां से अगवा किया जाता है और फिर उसके बाद एक माहौल बनाया जाता है, फिर उनकी तजलील की जाती है, धक्के मार के उनको एक बतरबंद गाड़ी के अंदर डाला जाता है और फिर उस गाड़ी के अंदर डालने वाले इमरान खान से वहां पे माजरत करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, क्योंकि मसला ये था कि लोगों को दिखाना कुछ और था, उसके पीछे मकासद कुछ और थे। फिर वो 9 मई का सारा मामला होता है और फिर आपने देखा कि यास्मीन राशिद हो गई, दूसरे लोग हो गए, वो मना भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको 10-10 साल सजा सुना दी गई। यानी अब कुछ लोगों को तो जो शायद पंजाब गवर्नमेंट की जो हमारी मुख्यमंत्री साहबा हैं मुबैना तौर पर उनकी गुड लिस्ट में नहीं आते, बहुत बातें करते थे, बढ़ चढ़ के उनका नाम लेते थे, उनको टारगेट करते थे, तो शायद मुबैना तौर पर उनकी ख्वाहिश के ऊपर उनको सिर्फ नारे लगाने के ऊपर जो है वो 10-10 साल की सजा दी गई। शुक्र है कहीं ये नहीं लिख दिया गया कि अदालत के अंदर दाखिल होने के ऊपर सजा दे दी गई। वो इंडिया के अंदर आपको पता है ना कि जो अछूत हैं वो अगर किसी चौधरी के घर के सामने से उन्होंने गुजरना है तो उनके लिए बात यह है कि उन्होंने साइकिल है या मोटरसाइकिल है या बारात की घोड़ी या घोड़ा है, तो उन्होंने चौधरी के घर के सामने से जो है ना पैदल गुजरना है, वहां से वो सवारी पे नहीं गुजर सकते। तो यहाँ पे भी हालात कुछ इस तरह बना दिए गए थे पीटीआई के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह अल्लाह करके जो है वो बर्फ जो है वो पिघली है और इमरान खान के 8 केसेस के अंदर जो है जमानतें हो गई हैं। अब इमरान खान जो कि 200 के करीब केसेस लेके चले थे और हर केस में वो डटे रहे, वो उसी तरह साबित कदम रहे, उनकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी इस वक्त नून लीग, पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके जो है वो समझ लें कि जितने भी घोड़े उन्होंने दौड़ाने थे वो दौड़ा लिए। तो एक एक उनका जो घोड़ा है वो जमीन बोस होता रहा और आज ये 9 मई के जो गुब्बारा या इसका जो भी ड्रामा कह लें उसके अंदर से भी सारी हवा निकल गई। वो हवा कितनी बदबूदार है, उस हवा के अंदर कितनी पोल्यूशन है, उस हवा के अंदर कितनी जिसे कहते हैं कि मुनाफकत है, उस हवा के अंदर कानून नाम की चीज कोई नहीं है। वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुन के आपके 14 तबक जरूर रोशन होंगे। लेकिन इस वक्त यह है कि आपको बताना यह है कि वो 200 केसेस लेके चलने वाला इमरान खान आज सिर्फ और सिर्फ एक केस उनका बचा है और वो है अलकादर। अब आपको समझ आएगी कि इतना ज्यादा बैरिया टाउन के ऊपर टारगेट क्यों हुआ। बैरिया टाउन के जो मुलाजमीन थे, जो वहाँ पे जिस तरह कर्नल खलीलुर रहमान जो राइट हैंड थे मलक रियाज के, उनको क्यों उठाया गया, अभी तक क्यों रखा गया, मलक रियाज के ऊपर क्यों इतना शिकंजा जो है वो तेज कर दिया गया या सख्त कर दिया गया कि उनका अरबों का कारोबार जो है वो स्टेक पे लग गया और दुबई के अंदर उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की हर हिकमत और हर तरीकाकार अपनाया गया। उनके जो इन्वेस्टर्स थे उनको उठाया गया, उनको कहा गया कि तुम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना, कि कहीं ना कहीं मलक रियाज को इस केस में लाया जाए क्योंकि यही एक केस बचा है और इसके अंदर अगर मलक रियाज जो हैं वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो फिर हम इमरान खान को अगले चंद साल के लिए
अंदर रख सकते हैं। रखने को तो अब भी वो रखे हुए हैं और रख ही सकते हैं, पहले भी उन्होंने कौन सा जायज तरीके से रखा था। लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि सारा मुंह काला ना हो, कहीं से आंख काली हो जाए, कहीं से नाक काला हो जाए, कहीं से गाल काली हो जाए। लेकिन अगर पूरा ही चेहरा काला हो गया तो हर बंदा फिर वही बात कहेगा जो अरशद शरीफ ने कही थी कि बादशाह नंगा है। तो ये चीज जो थी, इस चीज को टैकल करने के लिए ये प्रेशर जो है वो मलक रियाज साहब के ऊपर भी डाला गया और काफ़ी नुकसान उनका किया गया। लेकिन मलक रियाज अपनी जगह डटे हुए हैं और वो इस तरह की गवाही देने को अभी तक तो नहीं माने। अच्छा, ये केस से हट गए थे हम थोड़ा सा, अब आते हैं जी वापस केस के ऊपर। सलमान सफदर साहब ने जो सबसे पते की बात बताई है वो ये बताई है कि जनाब जो FIR थी, जो 9 मई की FIR 10 मई को दी गई, बड़े सुकून से बड़े किसी AC वाले कमरे में बैठ के आराम से दी गई। उसके अंदर 98 पुलिस वालों के जो है वो उनके बयानात थे, वो उसके अंदर मुद्दई थे। उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी, एक बड़ा सा केस तैयार हुआ, एक बड़ी सी FIR लिखी गई और उनके अंदर उनके नाम थे कि इन लोगों ने ये देखा और ये हुआ। अब ये जो 3, आपको पता है कि ये जो 3 गवाह जो टेबल के नीचे, पर्दे के पीछे, चोली के पीछे, ये जो थे ना कि फलानी जगह थे, जमान पार्क थे, फलाने जो है जगह पे इमरान खान रुके थे, जहां पर जिस जंक्शन पे, वहां पे थे। ये लोग 3-4 महीने के बाद डाले गए और उस FIR में इनका नाम नहीं है 98 लोगों में। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि कानून को इन्होंने अपनी रखेल बना रखा था या कानून को इन्होंने बांदी बना रखा था। फिर हाई कोर्ट से वो फैसला ले भी लिया और इमरान खान को 2 साल के लिए पाबंद सलासल इस केस में कर भी दिया। और उसके साथ साथ आप देखें कि बाकी लोग, जो इमरान खान तो मौके पे भी मौजूद नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को नाजायज पहले ही करार दे चुका था और इमरान खान इसके ऊपर जो अपना रद्द अमल थे वो भी दे चुके थे। उन्होंने कंडेम किया था कि भाई अगर ऐसा जिसने भी किया है आप जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन पहले आप CCTV फुटेज जो है वो लेके आए। और वो CCTV फुटेज जो है वो ना तो आज तक पेश की गई है, वो खाक पेश करनी थी। यहाँ पे जनाब घर से तैयार करके लोगों को ढूंढ के पूरी पुलिस फोर्स में से 3 हीरे इनको मिले और उन 3 हीरों को वो लेके आए। और वो 3 हीरे जो छुट्टी पे थे, जो जिनके पास उन दिनों मोबाइल फोन नहीं था, जो उस वक्त गूंगे थे, जिनकी याददाश्त गजनी की तरह चली गई थी, 3 महीने बाद जाके उन्होंने MLC पता नहीं कितने अरसे बाद कराया। जो रिपोर्ट, जो गवाही दी जब आर्मी के इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला होना था, तो वो मैंने पहले भी कहा था कि अपनी किसी फूफी, ताई, चाची, मामी के ब्याह पे चले गए और वहाँ पे जनाब मसरूफ रहे और फिर उनको याद आया पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हो जाएगा, चल के बताते हैं कि इमरान खान ये साजिश कर रहा है। तो ये सारा टोपी ड्रामा जो इन्होंने किया वो आज इनके मुंह पे दे मारा है अदालत ने। क्योंकि देखें, हाई कोर्ट कोई छोटी अदालत नहीं होती है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट के जो जजेस थे जिन्होंने ये फैसला किया, उनके मुकद्दर के अंदर, उनके नसीब के अंदर उन्होंने खुद चूज किया कि उन्होंने अपना मुंह काला करना है और उन्होंने कर लिया। और आज हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बिन में फेंक दिया है। यानी वो फैसला जो है वो बिल्कुल कलादम करार दे दिया गया है और अब इमरान खान की जो जमानतें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, आप सोच रहे होंगे कि क्या इमरान खान अगले चंद दिनों में बाहर आ जाएंगे? तो भाई ऐसी बात तो नहीं है ना। ये सुहेल वड़ैच से जो माफ़ीनामा, ये नामा, वो नामा जो उनसे कहलवाया जा रहा है और वो सारा कुछ किस लिए किया जा रहा था। मसला ये है कि इमरान खान, मैंने फिर कहा इमरान खान है और वो एक गाना था कि मैनू पता हुंदा जग्या तू मर जाना ते मैं एक दे 2 जमदी। तो इमरान खान भी एक ही शौकत खानम साहिबा ने पैदा किया था और इमरान खान एक ही है और वो जो है सो है। वो इमरान खान तो जो है वो अटल पोजीशन ले चुका है। अब एक केस रह गया है, अब वो केस ये अगले साल ना लगाएं, 2 साल ना लगाएं, ठीक है, कुछ भी करते रहें तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। PTI की जो क़यादत है उसका किरदार आपके सामने ही है। आज जो है वो गौहर साहब ने आके खुशी का इजहार किया, मुबारकबाद दी। उन्होंने जो पिछले दिनों बयान दिया 1-2 दिन पहले
कि जनाब हमसे भी गलती हुई और 9 मई और ये सारा मामला, उसके ऊपर मैंने रील बना के रखी हुई है, वो मैं अभी इससे पहले लगाऊंगा मेरे शॉर्ट जो फॉर्म है उसके ऊपर, तो उनकी भी मैंने इसमें तसल्ली करवाई है, वो भी जाके ज़रूर देखिएगा, फेसबुक के ऊपर वो मैं लगाता हूँ। तो बात ये है कि ये लोग सारे जो हैं इन सबको शिकंजा और काबू किया हुआ था। अब ये फैसला इसलिए भी हो गया कि इसके अंदर इतने झोल थे, यही वजह थी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं अफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि इसके मेरिट के ऊपर जो है वो बात नहीं करनी है और इसकी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे हाई कोर्ट के कपड़े तो उतरने थे, वहां पे करवाने वालों के भी उतरने थे कि आपने इस मुल्क के अंदर आइन और अदालतों का जो हाल कर दिया है वो तो बनाना रिपब्लिक को भी पीछे छोड़ गया है। तो आज सारी बात इसी चीज पे करनी थी और पीटीआई वालों को बहुत मुबारक हो, जो वर्कर हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए, लेकिन कई लोगों के दिलों पे भी छुरियां चली होंगी, क्योंकि अगर इमरान खान जब बाहर आएंगे तो फिर जो है ना वो हिसाब किताब ज़रूर होगा। बाकी जो डर रहे हैं इमरान खान से कि इमरान खान आएंगे, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको तो साइड पे कर दें। जो पार्टी के अंदर काली भेड़ें हैं ना, उनका भी पूरा इमरान खान हिसाब लेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी। अल्लाह हाफिज।